नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम में विल्सन थ्योरम। विल्सन प्रमेय क्या है? विल्सन प्रमेय और विल्सन प्रमेय से हम रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं विल्सन थ्योरम के बारे में क्या है। हमारा टॉपिक चल रहा है रिमाइंडर। थ्योरम जिसमें हम जो पढ़ेंगे आज टॉपिक है वो है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम, विल्सन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे कि विल्सन प्रमेय क्या है। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें जो ऊपर मान है वो p-1 का फैक्टोरियल है और नीचे जो मान है वो है p। विल्सन थ्योरम कहती है कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर क्या होगा जब ऊपर जो संख्या दे रखी है फैक्टोरियल में उससे एक ज़्यादा नीचे हो, यानी कि नीचे वाली संख्या से एक कम हो फैक्टोरियल में। जो p है वो एक प्राइम नंबर है। p क्या है? प्राइम नंबर। जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि p प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं वो होती है अभाज्य संख्या। और कोई भी संख्या दे रखी है और बट्टे में जो संख्या है प्राइम नंबर है और ऊपर वाली प्राइम नंबर से एक कम का फैक्टोरियल है, तो वो हमेशा उसका जो मान आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो होगा p-1। जैसे कि आपको ऊपर फैक्टोरियल दे रखा है, फैक्टोरियल p-1 बट्टे में p दे रखा है, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो होगा p-1। देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने ले लिया फैक्टोरियल 4 बट्टे फैक्टोरियल 5। अब देखो फैक्टोरियल 4 बट्टे 5 क्या होगा? 4 बट्टे 5। अब 5 एक को प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, और फैक्टोरियल 4 इससे ये p है तो ये p-1 बन रहा है और फैक्टोरियल में है, यानी कि नीचे वाली संख्या p प्राइम नंबर है। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? p-1 है कि जो फैक्टोरियल में संख्या दे रखी है वही आपका रिमाइंडर होगा। 4 आ रहा है। अब इसको हम दूसरी विधि से करें तो क्या कर सकते हैं? 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि फैक्टोरियल खोलेंगे। खोलने के बाद हम 5 का भाग देंगे। अब फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 24। 24 में जब 5 का भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? 4। यानी कि हमने देखा कि दोनों से एक ही आ रहे हैं, मतलब सही है एकदम टकाटक। अब देख लेते, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपके सामने आ गया कि फैक्टोरियल 16 बटे फैक्टोरियल 16/17। अब देखो 17 क्या एक प्राइम नंबर है और 17 में से एक घटाने पर फैक्टोरियल में दिया हुआ है, तो आपका जो रिमाइंडर होगा क्या होगा? 16। ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको दे रखा है फैक्टोरियल 28, फैक्टोरियल 28, और इसमें आपको जो डिवाइड करना है वो करना है 29। अब देखेंगे हम क्या 29 प्राइम नंबर है? हाँ 29 प्राइम नंबर है, क्योंकि 29 के दो ही फैक्टर है। 29 के दो ही फैक्टोरियल है, एक और एक 29 दो ही फैक्टर है, तो ये एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर और प्राइम नंबर से एक कम फैक्टोरियल में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 28 इसका रिमाइंडर। इसी प्रकार देखो 100 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 101। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो 101 है वो एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है और इससे एक कम फैक्टोरियल में दिया हुआ है, मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? 101 में से एक घटाने पर जो मान आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। 101 - 1 यानी कि 100। आपका जो रिमाइंडर है वो होगा 100। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको दे रखा है 36 डिवाइडेड बाई 37 और यहाँ पर दे रखा है फैक्टोरियल। अब देखो 37 क्या है? प्राइम नंबर है, और ऊपर जो दे रखा है वो 37 में से एक घटा के फैक्टोरियल कर दिया है, तो क्या होगा? इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? 36। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन के 10 का फैक्टोरियल डिवाइड अपॉन 11।
क्या होगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन 11। अब हम देखेंगे तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 11। अब इसका विल्सन थ्योरम से रिमाइंडर क्या आ गया, 11 एक प्राइम नंबर है और 11 से एक कम का फैक्टोरियल मतलब जो होगा वो 11 से एक कम 10 ही होगा आपका आंसर। इससे कर लेते हैं। देखो 9 का 10 से मल्टीप्लाई 19 इंटू 7 का 6 से 42, 5 का 4 से 20, 3 का 2 से 6 डिवाइडेड बाई 11। अब हम जब 11 को 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, +2 आएगा। अब 11 को 42 से करेंगे तो क्या आएगा 42, 11 3 जा 11 4 जा 22, 44 माइनस 42 यानी कि -2 आपका रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 11 को 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20, 11 का मल्टीप्लाई 22, 22 और 20 यानी कि -2। 6 को देखेंगे तो क्या आएगा 6। अब हम वापस वही इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 48 डिवाइडेड बाई 11। तो क्या आ रहा है रिमाइंडर, क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। 48 में 11 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 11 4। एक बार देख लेते हैं 10 9 8 है ही नहीं, 8 का हम भूल गए, 8 इंटू 8, यहाँ पर भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ तो आया 4 या 8, 4 का 8 से डिवाइड 32, और 32 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11 का मल्टीप्लाई 33 से 1 कम है तो -1 रिमाइंडर, और ये आ गया -1। अब हम जानते हैं कि रिमाइंडर को माइनस में नहीं लिखना, रिमाइंडर को माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो हम जो डिवाइड किया है उसमें से घटा देंगे, यानी कि 11 में से 1 को घटा देंगे, 11 - 1 यानी कि 10 आ रहा है सेम। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 22 का फैक्टोरियल अपॉन 23, 22 का फैक्टोरियल अपॉन 22 का फैक्टोरियल अपॉन 23। अब आप जानते हो कि फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था। अब देखो क्या 23 एक प्राइम नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ। क्या जो बटे में संख्या दे रखी है उससे ऊपर एक कम का फैक्टोरियल है, हाँ है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, वो होगा 22। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नया लेटेस्ट वीडियो आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।